इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेवी खजारत अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। पूज्य निर्यापक मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के। इस मूक माटी महाकाव्य में विषय जो चल रहा है बड़ा रोचक। कल तक हमने देखा वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो भाई जाती है वही सर्वोत्कृष्ट भावना होती है। ऐसी भावना भाने वाला जीव सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला, इससे अपने आप को ओतप्रोत करने वाला होता है। ऐसा चिंतन अपने भीतर लेकर के आता है। पेज नंबर 82 में जो पढ़ा, सारी पृथ्वी को एक परिवार की भांति जो देखता है। सतयुग क्या कहलाता है, कलयुग क्या कहलाता है, ये वर्णन भी कल पढ़ा। जिसे खरा भी अखरता है वह कलयुग होता है, और जिसे बुरा भी बुरा जैसा प्रतीत होता है वह सतयुग होता है। जिसे अच्छा भी, सज्जन भी, गुण भी अवगुण नजर आते हैं, सज्जन दुर्जन नजर आते हैं। जो अच्छाइयों को देख नहीं सकता हमेशा कमी निकालने की कोशिश करता है। छिद्रान्वेषी दृष्टि जो रखता है, छिद्र को खोजता ही रहता है, बुराइयों को ही देखते रहता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हमेशा अच्छे से अच्छे कार्यों में भी कुछ फॉल्ट खोज लेते हैं, वहाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं, इसमें यह कमी रह गई। यदि हमारी दृष्टि सिर्फ कमियों की ओर जा रही है तो समझ लेना वही कलयुग है। और व्यक्ति कमियों में भी अच्छाइयाँ खोज लेता है तो समझना वही सतयुग है। जब आचार्य भगवान को देखते हैं, जो बात कही गई थी सारी पृथ्वी को एक कुटुंब की भांति मानना, आचार्य भगवान के दृष्टिकोण को जब हम समझते हैं तो बिल्कुल वैसा ही लगता है। आचार्य भगवान उनके बारे में भी सोचते हैं जहाँ तक दुनिया नहीं पहुँच पाती है। समाज को सुधारना,
गरीबों का उत्थान करना ये तो ठीक है, लेकिन कुछ विरले संत होते हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। आचार्य भगवान का चिंतन उन कैदियों तक पहुँच गया जो जेल में बंद हैं, जो बड़े बड़े अपराधों की सजा काट रहे हैं। आखिर उनका भी तो उत्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समाज के सदस्यों को तो व्यक्ति उठा लेता है, लेकिन जो एकदम निचले स्तर तक गिर गए हैं, जो एकदम क्रूर स्वभाव वाले हैं, जिनका अतीत सिर्फ पापों से ही भरा हुआ है, न जाने कैसे कैसे अपराध करके जो जेल में सजा काट रहे हैं, जब वे वहाँ से निकलेंगे तो क्या समाज के अंग बन पाएंगे कि भी नहीं बन पाएंगे। तो आचार्य भगवान उसे जेल नहीं कहते हैं, सुधार गृह कहते हैं, जहाँ से व्यक्ति का जीवन सुधरता है। और वह तब होता है जब कैदियों को अपनत्व दिया जाएगा, अपना माना जाएगा, उन कारणों को हटाया जाएगा जिसे लेकर के वे अपराध की ओर चले गए। कई बार गरीबी व्यक्ति को अपराधी बना देती है, कुछ परिस्थितियां नीचे की ओर ढकेल देती हैं, अदालत उसे सजा देती है, लेकिन जब मन बदलने की बात आती है तो वहाँ तक कोई नहीं सोचता। आखिर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल किसी को बंद रख दिया, जेल में कर दिया बंद, क्या उसके बाद यह देखा जाता है कि उसका अंतरंग परिवर्तित हुआ भी कि नहीं? वह पश्चाताप से भर भी रहा है कि नहीं भर रहा है? तो आचार्य भगवान की दृष्टि इतनी पैनी, उन्होंने एक बीड़ा उठाया, जेल में रहने वाले कैदियों का आत्मोत्थान, जीवन उत्थान, अपराध से मुक्त होकर के वे समाज का एक अंग बन सके। बाहर दुनिया में बहुत सारे लोग सिखाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन आचार्य भगवान उन कैदियों के लिए शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। हथकरघा जैसी योजना उन्होंने उन कैदियों के लिए विशेष रूप से प्रेरणा दी, और वे कैदी जो हत्या के अपराध में बंद हैं, वे भी अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो गए। जिन्होंने कभी भगवान को नहीं देखा था, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई, चाहे वो तिहाड़ जेल की बात हो, सागर जेल की बात हो, मथुरा जेल की बात हो। वहाँ पे रहने वाले कैदी जब आचार्य भगवान की तस्वीर को देखते हैं, उन्होंने आचार्य भगवान के उस उपदेश को भी सुना, और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित होने वाली योजनाओं को भी जाना और अपने जीवन में अपनाया। वहाँ रहते रहते वे अच्छी इनकम भी कर रहे हैं, उनकी परिवार में गरीबी भी दूर हो रही है, बच्चों का पालन पोषण भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कैदी जिन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया और एक संकल्प ले लिया कि जब इस जेल से छूट करके हम बाहर जाएंगे तो अपने जीवन में उस वृत्ति को छोड़ करके एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे, समाज के अंग बन करके एक सात्विक जीवन की दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। ऐसे सैकड़ों कैदियों ने संकल्प लिया, तो समझना यदि एक व्यक्ति भी बदल जाता है तो कितना बड़ा काम माना जाता है। ऐसे सैकड़ों कैदी जब संकल्प लेते हैं और किसके उपदेश को पाकर, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के उपदेश और उस हथकरघा आदि योजना से जुड़ कर के वे आश्वस्त हो गए, निश्चिंत हो गए कि नहीं, यहाँ से जाने के पश्चात भी हमारा जीवन रहेगा। भले ही हम जेल में बंद हैं, लेकिन हमारा परिवार का भरण पोषण हो रहा है। सही धर्म यह कहलाता है, सही वसुधैव कुटुंबकम की भावना यह कहलाती है, सही परिवर्तन यह कहलाता है जो अंदर से उन पापों को छोड़ देता है, त्याग देता है।
अपनी उस मानसिक विचारधारा को बदल देता है। सही संत यदि देखना है, यही सही संत हैं। बड़े दुर्लभता से ऐसे संत, ऐसे आचार्य परमेष्टि के दर्शन होते हैं, सानिध्य मिलते हैं, जो मात्र अपनी समाज की चिंता नहीं करते, उसकी चिंता करते जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। आचार्य भगवान से जब पूछा गया कि आपके मन में विचार कैसे आया कैदियों के सुधार का, तो आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी घटना बताई। बहुत पुराने ज़माने में 60s में 70s में एक मूवी आई थी, 2 आंखें 12 हाथ। बोले उस मूवी को, उस चलचित्र को आचार्य भगवान ने देखा था। उस चलचित्र को देख करके ही आचार्य भगवान के मस्तिष्क में वो बात गहरी बैठ गई थी कि नहीं, यदि हम सही धर्म कर सकते हैं तो यही धर्म होता है जब व्यक्ति अपनी पाप वाली वृत्ति को, उस मानसिकता को बदल करके समाज का अंग बन करके चले, अपनी मिथ्यात्व की दृष्टि को त्याग करके समीचीन दृष्टि, जिसे सम्यक दृष्टि कहा जाता है, वो अपना ले, तो मानना इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता। और यह धर्म का कार्य ऐसे लोग ही कर सकते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बाकी दुनिया में धर्म करने वाले सिर्फ मंदिर तक सीमित रहते हैं, पूजा तक सीमित रहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ये तो निष्क्रिय धर्म हुआ। सक्रिय धर्म क्या होता है? जब हम किसी के अंतरंग को बदलते हैं, उसके व्यवहार को बदलते हैं, कुछ इस प्रकार का वात्सल्य दे करके, सपोर्ट दे करके, एक आलम्बन दे करके, कि जहाँ व्यक्ति को संबल मिल जाता है वह निश्चिंत हो जाता है, फिर वो धर्म अंतरंग से करता है, भीतर से अपने आप को बदलता है। तो आप लोग से कहना है, इस युग के जो मसीहा हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाने वाले वे आचार्य परमेष्टि उस सक्रिय धर्म को अपने जीवन में स्वयं पालते हैं। न केवल पालते हैं बल्कि अन्य के लिए भी, उन क्रूर व्यक्तियों के लिए भी प्रेरणा दे देते हैं। और वे सारे के सारे कैदी कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, पर हमारी दृष्टि में ये ही भगवान है, इनसे बड़ा भगवान कोई है ही नहीं। समझ रहे हो? दुनिया सिर्फ मंदिर में जाकर के मूर्ति में भगवान को देखती है, लेकिन आचरण में भगवान निखर करके आना चाहिए। यदि ऐसे व्यवहार हम बना पा रहे हैं, ऐसा आचरण हम बना पा रहे हैं, तो मानना हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? क्या समझ में आया? हाँ, सक्रिय धर्म को जीवन में लेकर के आना, सक्रिय सम्यक दर्शन को अपनाना। निष्क्रिय सम्यक दर्शन, निष्क्रिय धर्म, वह सिर्फ शब्दों तक रहता है, शास्त्रों की पंक्तियों तक रहता है, व्यवहार में नहीं उतरता। और सब रूखे सूखे धर्म करने वाले नजर आते हैं, नीरस धर्म करने वाले नजर आते हैं, सरस धर्म करने वाला कोई भी नजर नहीं आता। तो जो ऐसा विचार अपने भीतर लाता है वही सतयुग है। क्यों? क्योंकि सतयुग में उसे बुरा भी बुरा सा लगता है। वे बुरे कैदी हैं, दुनिया की दृष्टि में वे क्रूर हैं, दुर्जन हैं, अपराधी हैं, लेकिन आचार्य भगवान ने उन्हें क्रूर नहीं माना। आचार्य भगवान ने उन संभावनाओं को खोज लिया जो उन कैदियों के भीतर मौजूद थी, तो उन्होंने बुरे को भी बुरे के रूप में देख लिया, गलत को भी अच्छे के रूप में, पाप को भी पुण्य के रूप में कैसे बदला जाता है, अधर्म से कैसे उसे ऊपर उठाया जाता है, जिसके भीतर ये दृष्टि वही सतयुग की दृष्टि कहलाती है। और आचार्य भगवान की जो दृष्टि है, भले ही वो इस कलिकाल में रह रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि उस सतयुग की दृष्टि है, वैसी दृष्टि। कोशिश करना हम सब भी इस प्रकार की दृष्टि लेकर के आ सकें, पूरी ना सही, थोड़ी ही सही। बहुत हुआ जीवन बुराइयों को देखते हुए, बुराइयों को अपनाते हुए,
जीवन तब हमारा अच्छा बनता है जब दृष्टि में ये भाव पैदा होता है ना। जब हम गलत में भी अच्छा देख लगते हैं, कमियों में भी अच्छाइयाँ खोज लेते हैं। और होता तो अभी उल्टा है, अच्छाई में भी व्यक्ति कमी खोजता है। बड़े बड़े कार्यों में भी कोई मीन मेख निकाल करके उसे दोषित कर देता है, दोषयुक्त बना देता है, न जाने क्या क्या लांछन लगा देता होता है। यदि हम इस प्रकार की वृत्ति को अपना रहे हैं, इस प्रकार के नज़रिए को अपना रहे हैं, तो समझना हमारी यात्रा कलयुग की यात्रा है। और इससे विपरीत आचार्य भगवान की सोच जो है सत्युग वाली सोच है। आगे बढ़े पेज नंबर 83 में। सुनो बेटा, कलयुग की सही पहचान है जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सत्युग तो उसे मान बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। पुनः बीच में ही निवेदन करती है मछली की, विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो माँ। सो माँ कहती है, समझने का प्रयास करो बेटा, सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है यह। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा, और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ, सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलियुग है बेटा। क्या कहा? कलयुग हो अथवा सतयुग, वो क्या है? सब कुछ जो है हमारी नज़रिए पर, भीतरी घटने पर आधारित है। सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वो। जब भी कलयुग अथवा सतयुग की बात आती है, हम काल को देखने लगते हैं, पंचम काल है, यही कहते हैं। क्या करें, कली काल है, माहौल ही ऐसा है। अब पंचम काल में तो हम वैसे ही रहेंगे जैसी सारी दुनिया रहती है। तो धर्म की बात, अच्छे कार्यों की बात बोले चौथे काल की बात थी, तो वहाँ महापुरुष रहते थे, वहाँ सारी अनुकूलताएं आ जाती थी। लेकिन पंचम काल में तो सब कुछ माहौल ही इस प्रकार का है, तो हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं? जब भी काल की, कलयुग की बात आती है, सबकी दृष्टि बाहर की ओर जाती है, नहीं जाती? एनवायरनमेंट की ओर जाएगी, सराउंडिंग की ओर जाएगी, लोगों की ओर जाएगी, सब जगह इसी का तो बोलबाला है। क्या कहता हूँ, चारों तरफ ऐसे ही लोग मिल रहे हैं, कलिकाल है, क्या कर सकते हैं? लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं, उस माटी के माध्यम से समझा रहे हैं। वो निवेदन कर रही मछली, विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो माँ। सो माँ कहती है, समझने का प्रयास करो बेटा। आप समझने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, कि नहीं समझ में आ रहा है? कर रहे हो? सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा, और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ, सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। सत की खोज में यदि दृष्टि है, सत से मतलब जो हमेशा रहता है, सद्द्रव्य लक्षणम अस्तित्ववाची। सत से मतलब शाश्वत, सत से मतलब प्रशंसावाची, सत से मतलब समीचीन, सत से मतलब सम्यक, सत से मतलब अच्छा, सब सत से मतलब सुंदर, सत से मतलब नित्य, सत से मतलब द्रव्य। जिन शब्दों से आप समझ लो, सारे के सारे सत की ओर ले जाने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा है? सत से क्या है? एक बहुत अच्छा घटनाक्रम बताते हैं। आचार्य भगवान के पास अभी आए थे डॉक्टर उज्जवल पाटनी, आए थे, मोटिवेशनल स्पीकर। वो गए, बोले आचार्य भगवान मैं मूक माटी पढ़ रहा हूँ आपकी। बोले 2-4 पेज ही पढ़ पाता हूँ, बस उसके बाद मैं रख देता हूँ।
बोले क्यों? उससे बाद मैं पढ़ ही नहीं पाता। बोले इसमें इतना गहरा विषय है, इतना मंथन करना पड़ता है, तब कहीं सार निकल करके आता है। तो बोले मैं इसमें एक से दो अर्थ भी नजर आते हैं। बोले एक ही शब्द के एक ही अर्थ नहीं, बोले दो अर्थ भी नजर आते हैं, मैं किसे मानूं? तो आचार्य भगवान कहते हैं बस अभी तुम 2 ही अर्थों तक पहुंचे हो। बोले इसमें 2 ही अर्थ नहीं, इसमें एक एक शब्द के साथ साथ 8 अर्थ निकल जाएंगे। वहां तक आपको पैनी दृष्टि लाना पड़ेगा इस मूक माटी की गहराई तक उतरने के लिए। यानी शब्द तो एक ही है, लेकिन उसके अर्थ एक नहीं जो हम समझ रहे हैं, 2 नहीं, 7, 8, 10 तक अर्थ निकलते हैं। सतयुग में भी व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ करता था, कलयुग में भी अर्थ पुरुषार्थ कर रहा है। सतयुग में भी वह दिन रात मेहनत करता था पैसे कमाने के लिए, धन उपार्जन के लिए, व्यापार करता था, सेवा के कार्य करता था। और कलयुग में भी वो दिन रात मेहनत कर रहा है। जब अर्थ की बात आती है, धन वैभव पैसे की बात आती है, इंद्रियों के विषयों की बात आती है, तब तो वह ये नहीं कहता कि कलयुग में तो ये सब नहीं हो सकता, हम लोग हीन सैनन वाले हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। वो जी जान लगा करके भिड़ा रहता है, दिन रात एक कर देता है ना। उस समय उसे यह नजर नहीं आता कि मैं कलयुग में हूं। क्यों भाई? हमें जी नजर आता है, दिन रात एक 24 घंटे नॉन स्टॉप लगा हुआ है। और जहां धर्म की बात आई, अच्छे कार्य की बात आई, बोले क्या करें, अब कलयुग की है, बलिहारी है। यानी ये दोहरी नीति चल रहा है, अपने आप को दुनिया को छल रहा है, नहीं छल रहा। जब अपने मन की बात आती है, अपने स्वार्थ की बात आती है, तो वो सतयुग जैसा ही पुरुषार्थ करता है अर्थोपार्जन करने के लिए। जब काम पुरुषार्थ की बात आती है, इंद्रिय विषयों की बात आती है, तो वो जी जान लगा करके जुटा रहता है। और जब धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ की बात आती है, तो उसके पास बहाना है। नहीं, कलयुग है, कलयुग है ना। आप लोगों के पास कौन सा बहाना है? पंचम काल है, हीन सैनन है, शरीर में शक्ति नहीं रहती है, भूख प्यास सहन नहीं होती, व्रत उपवास हो नहीं पाते। क्या करें, शरीर ही ऐसा मिला है। थोड़े थोड़े में हम बीमार पड़ जाते हैं। देखो उसको बीपी हो जाता है, उसको शुगर हो गई है, उसको अस्थमा हो गया, उसके बैकिक हो रहा है, उसको सर्वाइकल हो गया, उसको ये साइटिका हो गया, उसको हृदय का रोग हो गया, उसको फलाना हो गया, उसको ढिकाना हो गया। कितने बहाने। जब जब धर्म पुरुषार्थ की बात आती, तभी कलयुग क्यों नजर आता है आपको? और जब अर्थ और काम पुरुषार्थ की बात आती है, तो सतयुग से बढ़कर के कार्य कर रहा है व्यक्ति। शरीर भी वही है, नहीं है, शक्ति भी वैसी ही है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वहां बढ़ चढ़ करके। तो यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा। और असत यानी जो नष्ट होने वाले इंद्रियों के विषयों में डूबी आपाद कंठ, सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलियुग है बेटा। आपाद कंठ यानी नख से लेकर शिखा तक, पैर से लेकर कंठ तक डूबा हुआ है, बोले गले तक भरा हुआ है पानी में। किसमें? इंद्रियों के विषयों में, पापों के कार्यों में, ऊपर से लेकर नीचे तक डूबा हुआ है, निकल ही नहीं रहा उससे। हाँ, कलयुग का प्रवाह, वही तो हम कह रहे हैं। कलयुग को दोष दे करके सारे पाप करते चले जा रहा है। क्या करें, कलयुग है, उसके बिना नहीं चल सकता। व्यापार बोले बिना मायाचारी के, बिना घूसखोरी के, बिना रिश्वत के, बिना चोरी के तो हो ही नहीं सकता। इंद्रियों के विषय भोगना है तो उसके बिना चलता ही नहीं। और जब धर्म करने की बात आती है, अब क्या करें, पहले जैसा सहनन थोड़ी होता। अभी चौथे काल की बात अलग थी, वहाँ पे तो कोई भी दीक्षा ले लेता था, बड़ी बड़ी तपस्या कर सकता था। अब आज देखो शरीर में शक्ति रहती नहीं है, एक मंजिल चढ़ो तो हांफने लगते हैं। इस कारण हम लिफ्ट में से ही चढ़ते हैं। और व्यापार करना, दुकान जाना, सवेरे 9 से लेकर रात के 12 बजे तक। सॉफ्टवेयर में है तो सवेरे 8 बजे से रात के 2 बजे तक लगा है वो लैपटॉप में, तब शक्ति नहीं दिख रही, तब नजर नहीं आ रहा।
क्यों लगाया? अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, फिर उसका उपयोग करेंगे, अच्छे घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, ऐशो आराम से रहेंगे। दृष्टि कहाँ है? विषय भोग की और दृष्टि है, दोहरी नीति नहीं है, दो विपरीत दिशाओं में। एक तरफ तो वह अपनी शक्ति से बढ़कर के कार्य करता, दूसरी तरफ अपनी शक्ति को एकदम छिपा लेता है। तो सतयुग क्या है? सत की खोज में लगी दृष्टि। सत से मतलब क्या हुआ? सत के कितने अर्थ हो गए? हम उस बात को कह रहे थे कि आचार्य भगवान ने उससे कहा कि बोले इस मूक माटी में एक एक शब्द के एक ही अर्थ मत निकालना। बोले कई जगह तो 7 7 8 8 10 10 अर्थ निकल जाएंगे, अभी आपने खोजा ही क्या है। तो सत का क्या अर्थ है? सत का अर्थ है द्रव्य दृष्टि, शाश्वत, नित्य, जो कभी समाप्त नहीं होगा। सत का अर्थ है समीचीन, प्रॉपर, सही, अच्छा। सत का अर्थ है सुंदर। सत का अर्थ है जो जीव कल्याण की बात करे। सत का अर्थ है जो हमेशा हमारे साथ रहे, उसकी खोज में। सत का अर्थ है जो प्रभु हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं, एक बार भगवान बनते हैं तो अनंत काल के लिए हैं, वह सत है। तो उसकी खोज में यदि कोई लगा है तो मान लेना वह सतयुग है, भले ही पंचम काल में रह रहा है, लेकिन कोई भी उन प्रभु, सत, द्रव्य, आत्मा, नित्य, शाश्वत, इनकी खोज में नहीं लगा। समीचीन की खोज में कुछ नहीं, सम्यक की खोज में, उत्तम जो है, सुंदर है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहा। कर रहे? सबका पुरुषार्थ असत की ओर है। असत यानी जो नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है, टूटने वाला है, असत्य है, कठोर है और अप्रशंसनीय है, निंदनीय है। समझ रहे हो? शरीर है, छूटने वाला है, पर्याय है, वो असत्य है कि प्रति समय छूट जाती, बदलती है। लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं छूटता, वो है द्रव्य, जो हमेशा से था, है और रहेगा। वह कहलाता है सत्य, यानी वह शाश्वत। तो जो उसे पाने का पुरुषार्थ करता है, आत्मा को पाने का पुरुषार्थ करता है, समझना उसकी दृष्टि सतयुग की दृष्टि है। आप लोगों की दृष्टि कौन सी है? किसी की दृष्टि में शाश्वत सत्य को पाने का कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो छोड़ दो, भावना भी नहीं होती। न भगवान को पाने की भावना है, प्रभु भी सत्य है ना, क्योंकि वो रहेंगे हमेशा। आत्मद्रव्य है, वो सत्य है, वो कभी मरेगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा, पर्याय ही बदलेगी, पर्याय ही छूटेगी। जो छूट जाएगा वो असत्य है। सत्य से अर्थ सत्य है, असत से अर्थ असत्य है। तो जो सत्य की खोज में लगा है वो सत्य युग वाला है। आप बताओ, आप किसकी खोज में लगे हो? विषयों की खोज में लगे हो ना? वो भी कैसे? ऊपर ऊपर से नहीं, आपाद कंठ तक, नीचे से लेकर, पाद से मतलब चरण, ने चरण से लेकर कंठ तक, पूरा ऊपर तक, अथवा यूं कहें नख से लेकर शिखा तक, सिर की जो चोटी होती है वहां तक व्यक्ति डूबा हुआ है। दिन से लेकर रात तक 24 घंटा उसकी यात्रा जो चल रही, उसी की यात्रा। आपकी यात्रा कौन सी चल रही बताओ? चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, सिवाय पंचेंद्री के विषय के अलावा कहाँ चल रही है? अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा रसना इंद्री का विषय, अच्छा स्पर्शन इंद्री का विषय, अच्छा सूंघना है, अच्छा सुनना है, कर्णेंद्री का विषय, सुंदर सुंदर देखना है, चक्षु इंद्री का विषय, और अच्छी अच्छी ख्याति पूजा चाहिए, मन का विषय। 5 इंद्रिय और मन के विषय के अलावा और क्या चाह रहा है व्यक्ति? सत की खोज में दुखक खो, कम्मक खो, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। इस कार्य की सिद्धि के लिए श्रीफल चढ़ाना, न कि सांसारिक वैभव के लिए श्रीफल चढ़ाना। सांसारिक कार्यों के लिए अपने बेटी की शादी हो जाए, दामाद मिल जाए, बहू मिल जाए, प्लॉट मिल जाए, ये वो आ जाए, मेरा सर्वाइकल ठीक हो जाए, मेरा कमर दर्द ठीक हो जाए, हे प्रभु शांति धारा, इसके लिए मैं शांति धारा करा रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे, तो फिर भ्रष्ट कर रहे हो। अब आप कहोगे महाराज जी शास्त्रों में तो लिखा है कि भगवान की भक्ति से, शांति धारा से, पूजा से, विधान से सारे रोग शोक विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं।
हाँ, दूर हो जाती है, बिल्कुल फैक्ट है, सही है, लेकिन दूर हो जाए इस कारण नहीं करना है। आप करो तो सही, निस्वार्थ होकर के, निकांक्षित होकर के, सारी की सारी आपकी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। देखो, विघ्न आने पर प्रभु की भक्ति करना और विघ्न निवारण के लिए भक्ति करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब भी मुनि महाराज के पास जाओगे परेशानी में, आचार्य भगवान के पास जाओगे आशीर्वाद लेने दुखों में, तो यही कहा जाएगा कि विधान करो, शांति विधान करो, पूजा करो, शांति धारा करो। ये इसलिए कि जब आप प्रभु की भक्ति करोगे, शांति धारा करोगे, तो इतने अंदर से मजबूत हो जाओगे कि उन विघ्नों को आसानी से पार कर जाओगे, और उस भक्ति के माध्यम से जो पुण्य कमाओगे, वो पुण्य आपकी सारे संकट बाधाओं को दूर कर लेगा। तो विघ्नों में भगवान की भक्ति करना और विघ्न निवारण के लिए भक्ति करना बहुत अंतर है। विघ्न निवारण के लिए कर रहे हो तो आप रिश्वतखोर बना रहे हो भगवान को, और विघ्नों में कर रहे हो तो अपने परिणामों को संभालने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति, इतना संबल दो, मैं इस परिस्थिति को बहुत आसानी से फेस कर सकूं। क्रिया दोनों ही जगह एक ही प्रकार की होगी, दोनों ही प्रकार के व्यक्ति इसी क्रिया को करेंगे, प्रभु की भक्ति ही करेंगे। लेकिन एक भक्ति जो है दुख पड़ने पर आती है तो वो समीचीन मानी जाएगी, और दुख के निवारण के लिए की जा रही तो वो असमीचीन मानी जाएगी। दोनों में एक्टिविटी एक ही होगी, इस बात को समझो। शास्त्रों में जो लिखा है, भगवान की भक्ति से सारे संकट दूर हो जाते, बिल्कुल सत्य है। लेकिन संकट दूर हो जाए इस कारण मैं प्रभु भक्ति कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं। ये तो आकांक्षा हो गई, ये तो आपने रिश्वत दे दी भगवान को। कोई 1 लाख की रिश्वत देता है, कोई चांदी की पांडुक शिला की रिश्वत देता है, कोई 64 रिद्धि के व्रतों की रिश्वत देता है, और क्या कर रहा है? कोई नमोकार के व्रतों की रिश्वत दे रहा है, जिसकी जैसी क्षमता वैसी रिश्वत। तो रिश्वत देने से कोई नहीं चुक रहा है, होता है कि नहीं? ऐसे ही हो रहा है, इस कारण सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो करना क्या है? जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट आने पर प्रभु भक्ति ही करना है। इसलिए नहीं कि हे भगवान मेरे दुख दूर हो जाए, बल्कि इसलिए मैं इतना सामर्थ्यवान हो जाऊं कि उसका सामना आसानी से कर सकूं। ऐसी भावना से करोगे तो इतना पुण्य कमा लोगे, वह पुण्य आपके लिए सारी परेशानियां दूर कर देगा। और यदि दुखों को दूर करने की भावना ही करना, तो कौन से दुख? कर्म रूपी दुख, शरीर रूपी दुख, चतुर्गति रूपी दुख। तो दुख खाओ, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, समाधि पूर्वक मरण हो। हे प्रभु जिनेन्द्र के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, इस भावना से करना है। तुम नियम ले लोगे ना, भगवान को भ्रष्ट तो नहीं करोगे। कितने लोग भगवान को भ्रष्ट नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं देंगे? हाँ, 1 किलो चांदी के छत्र का, चंवर का, महामंडल का, पांडुक शिला का, 1 कमरे का, 1 प्लॉट का। महाराज जी ऐसा नहीं है, दान देना बंद कर दें ये लोग। अरे रिश्वत की बात बता, रिश्वत नहीं देना, दान तो देना है। हाँ, गड़बड़ नहीं हो जाए, सबने हाथ उठा दिए महाराज जी अभी। दान तो देना ही है। वो दान तब दान कहलाता है जब बिना अपेक्षा के दिया जाता है, और वह रिश्वत कहलाती है जब वो अपेक्षा से सहित होती। बस इतना ही अंतर है। तो आप दान दोगे तो दान से तो अपने कार्य सारे हो ही जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? घबराना नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। आप निकांक्षित भाव से करो तो पूजा विधान व्रत उपवास तप दान, तो सारे कार्य भी हो जाएंगे और एक्स्ट्रा पुण्य भी मिलेगा और कर्मों की निर्जरा भी होगी। और रिश्वत दे करके करोगे तो रिश्वत से भी काम होता है, ऐसा नहीं होता है। आप 1 किलो चांदी की पांडुक शिला अथवा 5 किलो की चढ़ा तो काम होगा, हम बोल रहे हैं नहीं होगा, होगा अवश्य होगा काम। लेकिन जहाँ इतना होना था इतना सा होकर के रह जाएगा, और वो हिसाब बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो गया। 5 किलो पांडुक शिला, चांदी की पांडुक शिला दी, उसके बदले में काम, हिसाब बराबर। धर्म नहीं हुआ, ये व्यापार हुआ, ये बिजनेस हुआ। और आकांक्षा से रहित करोगे तो धर्म कहलाएगा, उसमें भी काम होगा और उसमें धर्म भी होगा, दोनों फायदे हैं इसमें। बाकी रिश्वत में सिर्फ काम होगा, वो भी जितना होना था उससे थोड़ा सा काम होगा, इतना अंतर है। अब आपको देखो, निर्णय करो, आपको धर्म करना है कि अपना काम निकालना है भगवान से। तो रिश्वत किस किस को देते हो? चपरासी को भी देते हो, ऊपर से लेकर सारी चेन सबको देना पड़ता है, सारे ऑफिस में पूरे सबको देना पड़ता है। तो आप किस किस को रिश्वत दोगे?
मुनि महाराज को, आचार्य भगवान को, उपाध्याय को, सिद्ध परमेष्टि को, अरिहंत परमेष्टि को, सारे को रिश्वत से मैंने लपेटते हो। लपेट रहे हो ना? नहीं लपेट रहे हो? तो ये सब कलयुग की पहचान है। समझ में आ रहा है? असत की खोज में, विषयों में डूबी जो है आपाद कंठ, सत को असत मानने वाली दृष्टि ही कलयुग है बेटा। समझ में आई बात? नहीं? तब तो नियम हो गया ना, हम भगवान को रिश्वत नहीं देंगे। पक्का? किस किस का नियम हुआ? अरे कुछ लोग तो फिर भी हाथ नहीं उठा रहे। वो बड़े शहर वाले, दिल्ली वाले तो एकदम ऐसे हैं, हाथ ही नहीं उठाते, समझते ही नहीं। बोले हमें डर लग रहा है। विश्वास रखो, दान में बहुत शक्ति होती है। निष्पक्ष से होकर के निकांक्षित भाव से करोगे तो सारे आपके काम भी होगे, धर्म भी होगा। हम ये कह रहे हैं, दोनों डबल बेनिफिट हैं। और आकांक्षा रख करके करोगे तो सिर्फ थोड़ा सा काम होगा, बाकी उसके बाद हिसाब किताब बराबर। भगवान ने कहा 35 उपवास किए हैं, हाँ 35 उपवास का एक काम हो गया बराबर। अब बैलेंस नील, तो बैलेंस नील करना चाहते हो, कुछ बढ़ाना चाहते हो, अपने पुण्य का बैलेंस बढ़ाना चाहते हो, तो रिश्वत नहीं देना भगवान से। उस व्रत के बदले, लिफाफे के बदले में ये काम हो जाए, ये भावना नहीं मांगना। हो गया? आगे चलें। कली काल समान है, अदय निलय रहा, अति क्रूर होता है, और सत कली का लता समान है, अतिशय सदय रहा है। कली कैसा है? कलयुग कैसा है? काल समान, यानी जो मृत्यु का ग्रास बना लेता है, यमराज की भांति है। वो दया से रहित निलय यानी स्थान है, क्रूर है, कठोर है। और सत कली का लता के समान है, जो अतिशय सदय रहा यानी दया से सहित होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।